ही हो गया। ठीक नहीं जा रहे अपना? नहीं पता लग रहा तो पूछ लो किसी तो। जय माता दी। पूरी तैयारी करने के बाद आज 12:15 पे हम निकल चुके हैं जम्मू तक की यात्रा के लिए। लेकिन रास्ते में इनको कोई काम था तो हमें रुकना पड़ा और वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा बोर हुए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो गया क्योंकि हम हाईवे पे खड़े थे और बहुत ज़्यादा धूप भी थी जिस वजह से फेरी को गर्मी लग रही थी और वो बहुत परेशान हो रही थी, तो मुझे उसका जैकेट उतारना पड़ा। कंटिन्यूसली मैं इनको इशारे कर रही थी चलने के लिए, लेकिन जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तब तक हम आगे जा नहीं सकते थे। तो जैसे तैसे करके सॉर्ट आउट हुआ सब कुछ और हमने अपना सफ़र आगे के लिए स्टार्ट किया। हमें रास्ते में से फेरी के नानू और नानी को लेना था, तो मैंने उनको भी कॉल किया कि और पूछा कि कहाँ हो, क्योंकि दोपहर का वक्त था और हमें घर से निकले हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका था, सुबह का खाना खाया हुआ था। तो पापा ने सोचा होगा कि किसी ढाबे पे रुक जाते हैं और वहीं पे एक साथ हो लेंगे खाना खाने के बाद। तो उन्होंने बताया और हम उनके पास पहुँच गए। मेरी नानी और नानू के हाथ में चली गई। बाहर बहुत हवा थी, इस वजह से मैंने उसको जैकेट दोबारा से पहना दिया। हैंड सैनिटाइज किए, खाने की तैयारी शुरू की। मैं यहाँ पे वीडियोग्राफी कर रही थी और पापा और ये आगे की प्लानिंग कर रहे थे और फेरी के मौसी और मामू गाड़ी में से खाना लेने गए थे और ये आ गया हमारा खाना। हम पहुंच चुके हैं पठानकोट और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाकर जहाँ पर हम रुके हैं दैट इज़ द पंजाबी ढाबा। यहाँ की सर्विस तो मतलब कमाल है ही, लेकिन यहाँ की चाय जो है वो और भी कमाल है। अगर आप यहाँ पे रुक रहे हो तो यहाँ की चाय ज़रूर ट्राई करना। और इस वक्त यहाँ पड़ी थी मामू और मासी को मुझसे हल्की सी डांट, लेकिन ये आपको गेस करना है कि ये डांट इन्हें क्यों पड़ी होगी और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खाना खाने के बाद हमने कट किए फ्रूट्स, तो मैंने फेरी के लिए भी हाफ एप्पल कट किया ताकि चलने से पहले वो भी कुछ खा ले। तो फेरी मासी के पास पकड़ी हुई थी, तो मैंने फेरी के पापा को बोला उसे एप्पल खिलाने के लिए और हमारी फेरी ने अच्छे बच्चे की तरह यहाँ पे सारा एप्पल खा लिया और मैं टेंशन फ्री हो गई कि चलो उसके पेट में कुछ तो चला गया, अब रात तक मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे क्यूट क्यूट से फेसेस बना रही है हमारी फेरी। जब वो खुश होती है तो वो ऐसे ही क्यूट से फेसेस बना के हमें दिखाती है। 4 बजे तकरीबन हम ढाबा से निकल चुके थे और आगे के सफ़र के लिए चल चुके थे। आगे का सफ़र बहुत ही मज़ेदार होने वाला था क्योंकि मुझे शाम को या रात को सफ़र करना बहुत पसंद है। थोड़ा सा आगे जाते ही हमारी फेरी जो थी वो तो सो गई आराम से, लेकिन हम कर रहे थे अपने सफ़र को एंजॉय। जो सनसेट का सीन था वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। सूरज जो लाल लाल रंग छोड़ रहा था ना आसमानों में, वो तो बहुत ही क्यूट लग रहा था। और यहाँ पे जो व्यू दिख रहा है वो मुझे यकीन है कि आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। शाम होती जा रही थी। हमने सोचा था कि हम 7 बजे तक तकरीबन कटरा पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हम रास्ते में रास्ता ही भूल जाएंगे। ये बहुत ही अलग सिचुएशन हो गई जब हम रास्ता भूल गए। मेरे हस्बैंड और मुझे कहीं ना कहीं डाउट हो चुका था कि हम गलत रास्ते पे हैं, लेकिन पापा की गाड़ी जो आगे चल रही थी, मुझे लगता है पापा को पता नहीं चला कि हम गलत जा रहे हैं। लेकिन हमें उनको बताने के लिए उनकी गाड़ी को रोकना पड़ेगा, बिकॉज़ जब आप कठुआ टोल प्लाज़ा पे पहुंचते हो ना, तब आपके सिम और आपके नेटवर्क सर्विस बंद हो जाती है, तो आप एक दूसरे को कॉल तो नहीं कर पाते हो। इसलिए वी कांट इवन कम्युनिकेट टू ईच अदर। और एक दूसरे से बात करने के लिए हमें एक दूसरे की कार तक पहुंचना पड़ रहा था। तो जब तक हम पापा की कार तक पहुंचते उन्हें बताते, तब तक उन्हें भी पता चल चुका था कि हमने गलत रास्ता पकड़ लिया है। इसलिए हमने इमीडिएटली कार्स को पीछे लिया और एक शॉप पे जाके भैया से रास्ता पूछा। उन्होंने बताया कि अगर हम थोड़ा और आगे चले जाते तो बहुत बुरी तरह से रास्ता भटक जाते। तो माता रानी की कृपा से हम ज़्यादा आगे तो नहीं गए। उन्होंने किसी गांव के बीच में से हमें रास्ता बताया जिससे हम कटरा हाईवे तक तो पहुंच सकते थे। लेकिन रास्ता इतना लंबा था कि मैं तो अगेन डाउट में आ गई कि अभी भी हम सही रास्ते पे हैं या नहीं। रास्ता लंबा होने की वजह से हमें गांव में से गुजरते हुए भी कई लोगों से रास्ता पूछना पड़ा, क्योंकि हमें हाईवे मिल ही नहीं रहा था। यहाँ से निकलते हुए हाईवे तक पहुँचने में हमें आधा घंटा लग चुका था। हाफ एन आवर ड्राइव करने के बाद जब हम हाईवे पे पहुंचे तो कटरा का बोर्ड देखकर तो जान में जान आ गई सच में, क्योंकि इसे देखकर हम श्योर हो चुके थे कि कम से कम अब तो हम सही रास्ते पे आ चुके हैं, कि अब चाहे जितना मर्जी टाइम लग जाए लेकिन हम कटरा
पहुंच जाएंगे। ऐसी सिचुएशन जब आप अपने शहर से बहुत ज़्यादा दूर हो और ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप 1 या 2 बार ही आए हो, तो इस सिचुएशन में आप सच मानो बहुत डर लगता है। और जैसे-जैसे कटरा के बोर्ड आते रहे वैसे-वैसे हमारा डाउट क्लियर होता रहा। जो प्रेशर क्रिएट हुआ था ना हमारे ऊपर रास्ता भूलने की वजह से, अब वो धीरे धीरे कम होने लगा था। हम दोबारा से हमारे रास्ते में वैसे ही खो गए और ये आ रहे हैं टनल्स, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है शुरू से जब मैं छोटी थी, क्योंकि इनसे ना जुड़ी हुई एक बहुत अच्छी फ़नी मेमोरी मुझे याद आती है कि मम्मी पापा बोलते थे गुफ़ा आ गई गुफ़ा, और मैं इसे देख के बहुत खुश होती थी कि हम गुफ़ा में से जा रहे हैं। लेकिन अब जब बड़े हो चुके हैं तो पता चलता है कि दीज आर नॉट केव्स, दीज आर टनल्स। तो इनको देख के मैं हमेशा से खुश हो जाती हूँ। और करते कराते हम अपनी मंजिल तक पहुँचने वाले थे। रास्ते में दिखाई दिया हमें वो पर्वत जिस पे माता रानी का भवन है। मैंने उसे शूट करने की कोशिश तो की, लेकिन उससे ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई। लाइट्स बहुत प्यारी लग रही थी और हम थोड़ी देर बाद पहुँच गए जहाँ हमें जाना था। हम रुके हैं एक मोबाइल शॉप पे, क्योंकि हम 2 फैमिलीज़ थे तो हमारे लिए 2 सिम लेना बहुत ज़रूरी था ताकि हमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में कोई दिक्कत ना आए। और जब तक वो सिम ले रहे थे यहाँ हमारी फेरी बाहर खड़े होके पूरे एंजॉय कर रही थी। ठंड बहुत लग रही थी, लेकिन हम पूरा एंजॉय कर रहे थे अपने ठंडे ठंडे मौसम को और हमारी फेरी के साथ। जैसे ही सिम का अरेंजमेंट हो जाता है उसके बाद अरेंजमेंट किया गया रूम का, क्योंकि हमने पहले से बुक नहीं करवाया था। रूम में पहुंचते ही भाई मेरा तो था कि मैं आराम करूंगी, लेकिन यहाँ पे हमारी फेरी और फेरी के मासी जी, जो कि फ़ोटो के लिए बहुत दीवाने हैं, इनका फ़ोटोशूट तो चलता रहेगा। मैं जा रही हूँ आराम करने, क्योंकि हमें जाना है अगले दिन मत्था टेकने। तो स्टे ट्यून्ड टिल देन, बाय बाय।